दोस्तों, महिला पुलिस कांस्टेबल प्रीति का पति मुन्ना एक हफ्ते से घर नहीं आया था। उसके फोन की घंटी तो बज रही थी, लेकिन वो उठा नहीं रहा था। तभी एक दिन अचानक उसने फोन उठाया तो प्रीति रोते हुए बोली, आप कहाँ हो पतिदेव, मैं आपका इंतजार कर करके थक चुकी हूँ। तो मुन्ना बोला, अब मेरा इंतजार मत करना, मैं नहीं आऊंगा। प्रीति ने कहा, आप मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों कर रहे हैं, आखिर मेरी गलती क्या है। तो मुन्ना बोलता है, तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी है कि तुम मुझे अच्छे से देती नहीं हो। याद है जब मैंने तुमसे घोड़ी बनने को बोला था तो तुमने मुझे कितना भला बुरा कहा था। तो प्रीति बोली, मुझे माफ कर दो प्लीज, आप वापस आ जाओ। आज के बाद आप जैसे कहोगे मैं वैसे ही दूंगी, बिल्कुल भी नखरा नहीं करूंगी, आप जैसे मर्जी वैसे ले लेना। लेकिन मुन्ना कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हुए वो फोन काट देता है। दोस्तों, ये सच्ची घटना पति पत्नी के कमजोर रिश्तों को उजागर करती है। अगर आप इस कहानी को ध्यान से सुनते हैं और इस वीडियो के अंत में बताई गई बातों का अनुसरण करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा। पति पत्नी के बीच कभी कोई मनमुटाव नहीं होगा। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के दरभंगा के रहने वाले मुन्ना की। मुन्ना 30 साल का एक हट्टा कट्टा नौजवान था। वो किसी कंपनी में प्राइवेट जॉब करता था, लेकिन बेटी के जन्म के बाद उसने नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि उसकी पत्नी ट्रैफिक पुलिस में कांस्टेबल थी। अब मुन्ना दिन भर घर में रहता था और अपनी बेटी का ख्याल रखता था। प्रीति शाम को थकी हुई ड्यूटी से वापस आती थी। सबसे पहले वो अपने बच्ची को दूध पिलाती थी, फिर खाना बनाने लग जाती थी। जैसे ही प्रीति सारा काम निपटाकर बिस्तर में सोने के लिए पहुंचती थी तो मुन्ना वहां पहले से ही अपना हथियार खड़ा करके उसका इंतजार कर रहा होता था, क्योंकि दिन भर वो खाली रहता था। जब बच्ची सो जाती थी तो वो खुद भी सो जाता था, इसीलिए वो रात होने का बड़ी बेसब्री से इंतजार करता था। जब इंसान दिन में ही अपनी नींद पूरी कर लेगा तो फिर उसे रात में नींद कहां से आएगी। लिहाजा वो रात में टाइम टाइम पर प्रीति को नींद से जगाता था और प्रोग्राम चालू कर देता था। प्रीति ने मुन्ना से कई बार कहा कि तुम डेली एक राउंड मार लिया करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम रात भर में 5-6 राउंड मारते हो, जिस वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन मुन्ना उसकी तकलीफ को समझने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था, जिस वजह से कुछ दिनों बाद प्रीति के व्यवहार में चिड़चिड़ापन नजर आने लगा, क्योंकि वो दिन भर सड़क पर खड़े होकर ड्यूटी करती थी और रात भर पति उसे सोने नहीं देता था। लिहाजा उसने धीरे धीरे पति का विरोध करना शुरू कर दिया और मुन्ना से कठोर शब्दों में कह दिया, अगर करना है तो एक बार प्यार से कर लो, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज के बाद मुझे नींद से जगाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। पत्नी के तेवर देखकर मुन्ना ढीला पड़ गया और वो अपनी हसरतों को, अपनी चाहतों को मन ही मन दबाकर रखने लगा। मुन्ना रात भर करना चाहता था, जबकि प्रीति उसे सिर्फ एक बार करने की इजाजत देती थी। इस वजह से धीरे धीरे पति पत्नी के बीच तालमेल बिगड़ने लगा। इसी बीच उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली आलिया ने उनके घर में एक कमरा किराए पर ले लिया। आलिया 25 साल की अविवाहित लड़की थी जो सरकारी स्कूल में टीचर थी। आलिया बहुत ही खूबसूरत और हंसमुख किस्म की लड़की थी। उसे देखकर मुन्ना का मन डोल गया। वो सोचने लगा, एक राउंड मुझे प्रीति मारने देती है, अगर 2 राउंड भी ये मारने देगी तो 3 राउंड में मेरा गुजारा हो जाएगा। लिहाजा वो आलिया को लाइन मारने लगा, लेकिन आलिया उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। मुन्ना बार बार आलिया के पास जाने का, उससे बात करने का बहाना ढूंढता था, लेकिन आलिया उसे बिल्कुल भी मौका नहीं देती थी, क्योंकि वो पहले से ही किसी और से सेट थी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोन पर लगी रहती थी। ये देखकर मुन्ना समझ गया कि सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं है, इसीलिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। लिहाजा मुन्ना ने एक ऐसी योजना बनाई जो सफल हो गई। उस दिन संडे था, आलिया की छुट्टी थी, जबकि प्रीति ड्यूटी गई थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए मुन्ना ने आलिया के मोबाइल में एक 6162 वाली वेबसाइट का लिंक भेज दिया। इसके 20 मिनट बाद मुन्ना घबराता हुआ आलिया के कमरे में गया और उसके पैर पकड़ते हुए माफी मांगने लगा। कहने लगा, मुझे माफ कर दो आलिया जी, ये लिंक मैं अपने दोस्त को भेज रहा था, लेकिन गलती से तुम्हें सेंड हो गया है। प्लीज तुम ये बात मेरी पत्नी को मत बताना, नहीं तो मेरा तलाक हो जाएगा। तभी अचानक आलिया ने मुन्ना को पकड़ा और झटके से सोफे पर लिटा दिया, क्योंकि मुन्ना का तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा था। अब तक आलिया बैक टू बैक कई वीडियो देख चुकी थी, वो पूरी तरह से गर्म हो चुकी थी। मुन्ना उसकी लेना चाहता है, इस बात को वो अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए वो मुन्ना को देखकर बेकाबू हो गई। लेकिन मुन्ना यहाँ पर जानबूझकर नखरा दिखाने लगा। वो आलिया से कहने लगा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं शादीशुदा एक बच्ची का बाप हूँ।
जब आलिया नहीं मानी तो मुन्ना बोला, पहले कसम खाओ ये बात किसी को नहीं बताओगी। तो आलिया बोली, अरे बाबा किसी को नहीं बताऊंगी, तुम करो तो सही। फिर क्या था, मुन्ना के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वो कितना बड़ा और भूखा खिलाड़ी था, लिहाजा उसने एक ही शॉट में आलिया की आत्मा को पूरी तरह से तृप्त कर दिया। जब आलिया को होश आया तो उसे अपना शरीर हल्का हल्का सा महसूस होने लगा। उसे पता चल गया कि इंसान आखिर इस 2 मिनट के मजे के चक्कर में मरने मारने को उतारू क्यों हो जाता है। हालांकि आलिया ने इससे पहले भी कई बार अपने खेत की सिंचाई करवाई थी, लेकिन जितना मजा उसे मुन्ना ने दिया था इतना मजा उसे इससे पहले कभी नहीं आया था। लिहाजा आलिया मुन्ना की दीवानी हो गई और उसे रोज रोज देने लगी। ऐसा करते करते 10 महीना बीत चुका था। एक तरफ मुन्ना अपनी पत्नी प्रीति को धोखा दे रहा था, तो दूसरी तरफ प्रीति मुन्ना को पहले से कई गुना ज्यादा प्यार करने लगी थी, क्योंकि प्रीति को लगने लगा था कि मुन्ना अब मेरी तकलीफ को समझने लगा है। अब वो मुझे रात में बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है, हफ्ते में सिर्फ 1 राउंड मारता है। लेकिन उस बेचारी को पता नहीं था कि मुन्ना हफ्ते में 1 राउंड इसलिए मारता है ताकि पत्नी को उस पर शक ना हो। अब मुन्ना की जिंदगी में सब कुछ एक नंबर चल रहा था। कमाने वाली पत्नी थी, उठा उठा कर देने वाली गर्लफ्रेंड थी। लेकिन तभी एक दिन आलिया ने मुन्ना को बताया कि मेरा ट्रांसफर यहाँ से 200 किलोमीटर दूर हो गया है। ये सुनकर मुन्ना के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। आलिया भी मुन्ना को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी थी। जब आलिया किराए का कमरा खाली करके चली गई तो मुन्ना बेचारा बिन पानी मछली की तरह तड़पने लगा। दोनों के लिए एक दूसरे के बिना रह पाना मुश्किल हो गया था। लिहाजा तीसरे दिन मुन्ना अपनी पत्नी प्रीति को बिना बताए आलिया के पास चला गया और उसी के साथ रहने लगा। जब फोन पर प्रीति से मुन्ना की बात हुई तो उसने साफ शब्दों में कह दिया कि अब मुझे मेरे मन मुताबिक मजा देने वाली लड़की मिल चुकी है। मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हें जल्दी ही तलाक के पेपर भिजवा दूंगा। फिलहाल वीडियो बनाए जाने तक मुन्ना आलिया के साथ ही रह रहा है और प्रीति ने अपने पति मुन्ना, महिला टीचर आलिया और उसके पिता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दोस्तों, पति पत्नी के बीच रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए एक दूसरे को भरपूर मात्रा में शारीरिक सुख देना अनिवार्य है। इसीलिए सभी लोगों को पति पत्नी की शारीरिक इच्छाओं का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। जो भी पति पत्नी रात भर एक दूसरे को दबाकर मजा देते हैं, उनके बीच कभी भी मतभेद पैदा नहीं होता है। मरते दम तक प्यार बना रहता है। इसीलिए सभी पति पत्नियों से अनुरोध है, कृपया रात भर करो, खूब करो, दबा के मजा लो और जिंदगी भर खुश रहो। धन्यवाद।